सो गाइज हम यहाँ पर आए हैं। विनफास्ट ने जो MPV 7 अपनी लॉन्च करी है आज 15 अप्रैल वाले दिन, और यहाँ पर दिल्ली पे विनफास्ट की पहली 7 सीटर MPV लॉन्च हो चुकी है। अगर हम इस स्पेसिफिक गाड़ी की बात करें तो ऑब्वियसली MPV सेगमेंट में सबसे ज़्यादा इस टाइम पर अगर किसी के पास में व्हील बेस है तो वो इस गाड़ी में है, जो कि 2840 mm का है। और अगर इसी MPV काउंटर पार्ट, अगर मैं इसके सेकंड बेस्ट कॉम्पिटिटर की बात करूँ, 190 mm लेंथ का फ़र्क है और 70 mm विड्थ का फ़र्क है, जो कि एक टिपिकली मैं बताता हूँ कि सेगमेंट में बेंचमार्क है स्पेस के मामले में, व्हील बेस के मामले में, लेंथ के मामले में, विड्थ के मामले में। और ऑब्वियसली अब वो सब चीज़ें ट्रांसफॉर्म होंगी इसकी इंटीरियर स्पेस में। अगर मैंने जो देखा, जितना मैंने फर्स्ट टाइम जो इंप्रेशन रहा है मेरा मिडल सीट्स का, दी कुशनिंग, दी अंडर थाई सपोर्ट, द लेग रूम इज एक्सीलेंट। थर्ड रो की बात करूँ, ऑब्वियसली हम ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ये चीज़ मुझे कहनी पड़ेगी कि MPV सेगमेंट में, EV सेगमेंट में बेस्ट थर्ड रो सीट्स हैं, बट ऑब्वियसली नॉट फॉर, अगेन आई कैन से, द बेस्ट ऑफ व्हाट एनी मैन्युफैक्चरर कैन ऑफर। बट एज पर द 2840 mm ऑफ व्हील बेस, लेंथ जो कि क्लास लीडिंग है, बहुत जो स्पेस है जो बाहर वाले एक्सटीरियर की, वो बहुत अच्छे से यहाँ पे इंटीग्रेट करी गई है, इंटीरियर में ट्रांसफॉर्म होती है। अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो एक्सटेंडेड अंडर साइज स्पोर्ट है मेरे साथ में। डैशबोर्ड लेआउट की बात करूँ तो लिटरली मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन, बहुत बेसिक इन द सेंस की मोर मैन लेस मशीन लेस इलेक्ट्रॉनिक्स। सिर्फ एक ही आपको 10.2 इंच का एक टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलेगा, उसी में सारी की सारी ड्राइव इन्फॉर्मेशन रहेगी, उसी में AC के कंट्रोल्स रहेंगे, उसमें इंफोटेनमेंट, मीडिया, नेविगेशन एक ही रहेगी, एक ही स्क्रीन है। बाकी EVs में 3 स्क्रीन सेटअप भी आता है, बट यहाँ पर सिंगल स्क्रीन ही दी गई है, जो कि मुझे लगता है कि अभी हम कह नहीं सकते कि जब रियल टाइम में ये गाड़ी हम इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से चलाएंगे तो डिस्ट्रैक्शंस लेवल क्या रहेंगे, बाकी चीज़ें क्या रहेंगी। बट स्क्रीन का साइज़ ना मैं कंपटीशन के हिसाब से बड़ा कहूँगा, क्योंकि कंपटीशन 12 इंच कम से कम देता है और डेडिकेटेड लग से भी रहती है, और कुछ तो 3 स्क्रीन सेटअप देती हैं। अगर मैं इस गाड़ी की, जितना मैंने लॉन्च इवेंट में देखा है, USP की बात करूँ तो एक चीज़ जो फर्स्ट टाइम मैंने सुनी है वो है 5 ईयर्स की सस्पेंशन वारंटी। मतलब इंडिया में वी आर इन राइट नाउ 2026 सस्पेंशन वारंटी। अब उसमें टर्म एंड कंडीशन क्या है, बाकी चीज़ें क्या है वो देखना पड़ेगा। 10 साल की बैटरी वारंटी है, 7 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव पूरी कार की वारंटी है। प्राइसिंग जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं 24.5 लाख रुपए, वेरिएंट्स के, बाकी सब चीज़ों पर क्लैरिटी आना बाकी है अभी। बट अगर मैं इस कार की बात करूँ, मोटर है ट्रैक्शन मोटर PMS है, जो कि ऑब्वियसली रेयर अर्थ मैग्नेट से 95% वही चलती है। बैटरी पैक की बात करूँ 60.3 kWh, 517 किलोमीटर का इसका जो रेंज है अक्लेम्ड है। फास्ट चार्जिंग ऑब्वियसली सपोर्टेड है। और एक चीज़ जो टिपिकली इसकी रनिंग कॉस्ट नेट जीरो रखने वाला है आने वाले 3 साल तक, कि अप्रैल 2029 तक विनफास्ट के जो ग्रीन चार्जर्स हैं उस पर ये सारी की सारी जो चार्जिंग कॉस्ट है वो रिम्बर्स होगी, मींस द चार्जिंग इज एब्सोल्युटली फ्री। और अगर मैं सर्विस सेंटर्स की बात करूं, अभी फर्स्ट कार इन्होंने डिलीवर करी थी अक्टूबर में, और वी आर इन द अप्रैल 2026 130 सर्विस टच पॉइंट्स ये लोग पहुंच चुके हैं। 50 के आसपास इनके सेल्स शोरूम्स हैं, और इन्होंने जो अभी प्रेजेंटेशन में बताया है कि 75 टच पॉइंट सेल्स के बनने वाले हैं बाय द एंड ऑफ 2026, और अराउंड 230 सर्विस के आपके टच पॉइंट्स रहने वाले हैं। तो आइस कैटेगरी में जो कुछ यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनका मार्केट शेयर 1.5 से 2% है, स्टिल वो 130, 140, 150 सर्विस टच पॉइंट साथ में बैठे हुए हैं, और इन लोगों ने इतने अच्छे से कैचअप करा है विद इन नॉट इवन अ डिकेड्स, नॉट इवन ईयर्स, बट इन 4 to 5 मंथ्स, और अभी तक ये ऑलमोस्ट 2400 गाड़ी बेच चुके हैं। अगर मैं मंथ बाय मंथ इस ब्रांड की, विनफास्ट की, जो कि वियतनाम का नंबर 1 ब्रांड है, जो कि आसियान जो कंट्रीज हैं, 10 कंट्रीज हैं, सबसे बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वियतनाम इनके पास में है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की। इंडिया में इन्होंने तमिलनाडु में जो प्लांट लगाया है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। 1.5 लाख कैपेसिटी जो है इनकी स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट की है, जो कि तमिलनाडु में है। अगर मैं एज ए ब्रांड की बात करूं तो 130 सर्विस टच पॉइंट्स, 230 का टारगेट मंथ बाय मंथ जो मैं देख रहा हूं। 3.5 महीने में 1000 गाड़ी बेच डाली इन्होंने। टॉप 5 EV सेलिंग मैन्युफैक्चरर्स की लिस्ट में आ चुके हैं। BYD को Hyundai एंड Kia कंबाइंड इंडिविजुअली टक्कर दे रहे हैं। ये मंथ बाय मंथ 80% का इनका जो है ग्रोथ रेट है, दैट इज इनक्रेडिबल। और एग्जैक्टली 4th स्पॉट पे आना, जो टॉप मैन्युफैक्चरर्स हैं सेल्स के मामले में, 4th स्पॉट पे आना और कड़ी टक्कर देना Kia, Hyundai और इवन BYD को, दिस इज सिंपली इनक्रेडिबल। और मेरा ये मानना है दोस्तों कि जैसे यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स, टॉप ऑफ द लाइन जर्मन मैन्युफैक्चरर्स, जो कम से कम 1 सेंचुरी पहले जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू करी थी ट्रेडिशनल कोर आइस व्हीकल्स में, अब क्या हो रहा है उसमें कि विनफास्ट जैसे, मैं बहुत एक्साइटेड होता हूं कि जब बिल्कुल कोर
ग्रीनफील्ड लेवल पर कोई मैन्युफैक्चरर ईवी के लिए उठ के आता है। 2017 में ये कंपनी लॉन्च हुई, 3 साल में वियतनाम की नंबर 1 मैन्युफैक्चरर बन गई, इंडिया में टॉप 5 में आ चुकी है, 24-25 गाड़ी बेच चुकी है, किया हुंडई मार्केट लीडर्स को टक्कर दे रही है, तीसरी गाड़ी ला चुकी है VF3 जो कि कॉमेट के साइज की होगी, माइक्रो ईवी होगी, और इवन VF9 अभी जो मैं देखा है पाइपलाइन में है, लॉन्च होने वाली है। तो अभी चलो हम MPV7 के लॉन्च में हैं, सबसे ज़्यादा लंबी कार, बहुत अच्छा व्हील बेस, पावर ऑब्वियसली जब हम 200 bhp और 280 Nm का टॉर्क की बात करते हैं MPV हिसाब के ये सफिशिएंट है। और अगर मैं बात करूं कि ऑब्वियसली जब हम 300-400 Nm टॉर्क की बात करते हैं तो बैटरी का ड्रेनेज और जो पुलिंग रहती है बैटरी की वो बहुत ज़्यादा रहती है। सो MPV के हिसाब से मोर देन इनफ, 0 to 100 लेस देन 9 सेकेंड्स क्लेम्ड। अगर मैं जो रियल टाइम फ्रॉम द स्क्रैच प्योर ईवी प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं, अगर वो 517 की रेंज क्लेम कर रहे हैं, ज़्यादा डेविएशन मुझे पता है मिलने को नहीं मिलेगा। एनीथिंग अबाउट 420 450 इज वेरी गुड नंबर्स। अब रही बात सर्विस नेटवर्क की, वो हमने बात कर ली। मिनिमलिस्टिक, मोर ह्यूमन लेस मशीन अप्रोच, मतलब वो बिजी कैबिन नहीं है। अगर हम इसके कॉम्पिटिशन की बात करें, बहुत सारी स्क्रीन्स, बहुत सारे बटन्स आपको मिलेंगे, सिंपल लेआउट है, सिंपल स्टीयरिंग आपको, और ड्राइव सेलेक्टर कंट्रोल आपको स्टीयरिंग के पीछे ही मिलेगा। लिटरली गाइज कुछ भी वो नहीं है। प्लास्टिक्स की अगर बात करूँ, नॉट दैट सॉफ्ट बट एक्सेप्टेबल क्वालिटी। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो प्राइस पे लॉन्च हुई है, यहाँ पर परफेक्ट 7 सीटर रियल टाइम कंपटीशन है इसकी किया कैरेंस, क्लेविस EV और BYD E-MAX 7, उसके साथ में 25 लाख में ये गाड़ी का आना। स्पेस की बात करूँ, मुझे लेगरूम बहुत अच्छा लगा, सीट्स की बोल्टसिंग बहुत अच्छी लगी, फ्रेमलेस मिरर, बाकी सारी चीज़ें हमें आपको ब्रोशर में और बाकी चीज़ों पर मिल जाएंगी। टेक्निकल मेरे लिए जो सबसे बड़ा मेरे के लिए फैसिनेटिंग पॉइंट है कि दे हैव मेड इट वेरी अफोर्डेबल, फुल फ्लैश 7 सीटर, 3 साल की फ्री चार्जिंग, आई होप सस्टेन कर पाएँ उस पर, 7 साल की कॉम्प्रिहेंसिव व्हीकल वारंटी, 10 साल की बैटरी वारंटी, और ट्रेड आइस टू EV जो व्हीकल प्रोग्राम है 3% का डिस्काउंट मिलेगा अगर हम आइस व्हीकल लेके आते हैं। उसके साथ में आपको जो बायबैक प्रोग्राम जो कि रेजिडुअल वैल्यू पे काम करता है, रीसेल वैल्यू पे काम नहीं करता, उसमें 55% तक वैल्यू आपको रेजिडुअल वैल्यू मिल जाएगी अगर आप 5 साल बाद भी ट्रेड इन करते हैं, मींस बायबैक के लिए जाते हैं। 75% 2 साल में, बट वो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में वो कैसे चलेगा। बट अगर ये कार अपनी वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स 55% रिटेन कर पाती है, लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा एक्सेप्टेबिलिटी कैसी आती है। बट जो ग्राफ मैं मंथ बाय मंथ देख रहा हूँ इस मैन्युफैक्चरर का, विनफास्ट का, सो स्टार्टिंग से ही आई विल नॉट कॉल द बेस्ट ऑफ द लॉट, बट एक एक्सेप्टेबल लेवल्स ऑफ क्वालिटी, अपनी स्ट्रेंथ पर काम कर रहे हैं ये लोग, मेकिंग इट अफोर्डेबल। VF7 परफॉर्मेंस में दे दी, VF6 उन्होंने 20 लाख रुपए में आपको दे दी, और अभी 7 सीटर आपके 24.5 लाख रुपए में है। स्पेस बहुत अच्छी है, सीटिंग अच्छी है, बोल्स्टरिंग अच्छी है, स्टोरेज स्पेसेस अच्छे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे भी देख सकते हैं। बाकी रोड पर जब हम चलेंगे वहाँ पे हमें पता चलेगा कि हाउ इट कम्स। बट सनरूफ नहीं दी, आई होप लोग मिस करेंगे। बट वेंटिलेटेड सीट्स के बारे में नहीं बात, 360 डिग्री कैमरा नहीं है, सो माइट बी कंपटीशन कैन लीड इन दैट वे, बट वी हैव टू टॉक अबाउट द ब्रांड स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ विनफास्ट की, जिन्होंने इनको वियतनाम में नंबर 1 बनाया, आसियान कंट्रीज 2017 में आके डेब्यू करके मार्केट में आसियान में स्टेट ऑफ द आर्ट नंबर 1 फैक्ट्री बना डालना, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बना डालना, इंडिया में टॉप 5 में आ जाना, जो जायंट्स हैं ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड, जो कि 3 डिकेड से इंडिया में हैं, उनको टक्कर देना, इट मीन्स दे हैव डन देयर होमवर्क राइट, दे हैव डन देयर बेसिक राइट। और बाकी पता चलेगा, बाकी हम चीज़ों के ऊपर बात करते रहेंगे, वॉक अराउंड में आपको पता चल जाएगा। बट फ्रॉम माई साइड, गुड वर्क VinFast. I really hope customer will enjoy the engineering. Customer will see the different perspectives of the global greenfield EV brands like VinFast. बाकी भी ब्रांड्स पाइपलाइन में हैं, BYD को भी टक्कर दे रही है ये। देखते हैं आगे और क्या है, बाहर से देखते हैं, इंटीरियर से देखते हैं। मैं अपने व्यूज़ आपको दूंगा और बाहर से बात करते हैं इसके ऊपर। गाइस, बताने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, थोड़ा सा नॉइजी है, अगर ऑडियो डिस्टर्बेंस आए तो प्लीज़ बी रेविडेड, समझ सकते हैं बहुत सारा रश है, 2 ही गाड़ियाँ हैं। अब MPV है, मतलब फैमिली ट्रैवल करेगी, मिडल रो में लोग बैठेंगे, फ्रंट सीट्स ऑक्यूपाइड रहेंगी, मिडल में लोग बैठेंगे, थर्ड सीट में पता ऑक्यूपेंसी कम रहती है। बट अगर सबसे पहले एक स्टेटमेंट दूं, अगर इससे बढ़िया अंदर था स्पोर्ट एक्सटेंडेड जो बेंच है इसका, मतलब आई एम 5'7", इट इज़ टचिंग माई काफ्स, वेरी कंफर्टेबल, कुशनिंग सॉफ्टर साइड पे है और फर्म नहीं है जैसे कि बाकी इंडियन मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। सॉफ्ट सीट्स हैं, सीट्स की विड्थ का पता चलता है, मुझे लगता है कि मिड हाइट वाले 3 एडल्ट्स आराम से बैठ सकते हैं। बट मैं एक चीज़ दोस्तों नोट कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से इंटीरियर स्पेस है, सो जो साइड पे पैसेंजर बैठेंगे उनके लिए शोल्डर रूम थोड़ा सा दिक्कत रहेगी। बहुत अच्छी
लेग रूम में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है 6 फीट वाले बंदे भी अच्छे तरीके से बैठ जाएंगे। अब देखिए फ्रंट सीट्स की जो बैक रेस्ट और वो विड्थ देखिए, मुझे लगता है थोड़ा स्कूप्ड आउट हो जाती और अच्छा हो सकता था। गाइस वैसे पीछे बैठा मैं एज ए इंडियन कंज्यूमर सनरूफ को मिस कर रहा हूँ, एज ए मुनीश शर्मा मैं नहीं मिस कर रहा। मेरे लिए वो डील ब्रेकिंग नहीं है, मेरे लिए मैटर करती है गाड़ी। इनफैक्ट मेरे पास अगर ऑप्शन हो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देके विदाउट सनरूफ वाली गाड़ी खरीदूँ, उसके पीछे रीजन बहुत सारे टेक्निकल का भी वीडियो में बताएंगे। गाइस मिडल सोट में मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ, डोर्स जहाँ पे ख़त्म होते हैं अंदर वाला पैनल और जहाँ पे सीट शुरू होती है, ये सीट्स पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रही विड्थ को, जो इंटीरियर में विड्थ है। तो समझाने के लिए मैं खुद बाहर आके समझाऊंगा आपको, बट अदरवाइज सीट्स आर कंफर्टेबल। 2 लोग तो बिल्कुल आराम से, नो मैटर हाउ द बिल्ट इज, नो मैटर द हाइट इज, फ्लैट फ्लोर है आपका। और ऑब्वियसली जब मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ और मैं अगर ए पिलर का डेड एंड देख रहा हूँ यहाँ से, ऐसा लगता है पता नहीं 4-5 फुट वो आगे है, डैशबोर्ड खत्म हो रहा है। और लो लाइन डैशबोर्ड की वजह से आई कैन सी कि ड्राइवर की विजिबिलिटी अच्छी है। मैं यहाँ पर भी बैठा हुआ हूँ, आई कैन सी आई एम सिटिंग क्वाइट हाई। यहाँ से कैन यू इमेजिन गाइस, यहाँ से अच्छा व्यू है, यहाँ से अच्छा व्यू है। आई एम लाइक आई एम सिटिंग ऑन द एयरपोर्ट का ATC, यू अंडरस्टैंड, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। वहाँ बैठा हूँ, मिरर्स लगे हुए हैं और मेरे को बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, मैं रोड्स को एंजॉय कर सकता हूँ। यहाँ बैठा मेरी जो आईज का लेवल है दैट इज एट द लेवल ऑफ ड्राइवर्स हेड, मीन्स सीट ऊंची है, मीन्स आगे से फ्लोर भी ऊंचा है, पीछे जाते जाते स्टेप करके फ्लोर और ऊंचा हो जाता है। गाइस लिटरली वाओ, यहाँ से लेफ्ट साइड का ए पिलर जहाँ से शुरू होता है फेंडर लाइनिंग से, एग्जैक्ट व्यू वहाँ पर एग्जैक्ट मैं रोड देख सकता हूँ यहाँ पे बैठा बैठा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे बैठ के अगर यहाँ पे स्टीयरिंग लग जाए, मैं यहाँ से गाड़ी को चला सकता हूँ। मतलब अदरवाइज मैं आइस अभी MPV में जाके बैठा हूँ तो यू सिट लाइक दिस और यू सिट लाइक दिस। यहाँ पर मैं ड्राइवर के हेड के ऊपर से ऐसे रोड देख पा रहा हूँ, यहाँ से ऐसे कट कर पा रहा हूँ। जो मैंने बताया है ना, एयरपोर्ट का ATC देखा है आपने, सेंटर में ऐसे होता है, साइड पूरी तरफ ग्लास होता है, एरिया होता है। आप सेंटर में बैठ जाइए और एयरपोर्ट के 360 डिग्री घूम लीजिए, ऐसा व्यू आ रहा है। बी पिलर का इंट्रूजन नहीं है। पीछे जो क्वार्टर ग्लास है उसका साइज देखिए आप गाइस, बहुत अच्छा है, ग्लास एरिया अच्छा है। और मुझे लग रहा है कि आगे से कार इज स्टेपिंग अप 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 अप, पीछे आते आते बहुत ऊंची हो जाती है। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, वेल डन। और यहाँ पे ठीक है USB Type-C का एक पोर्ट है, टिपिकल जो USB है आपकी 2.0 वो है। रियर एज कंट्रोल AC वेंट्स, यहाँ पे रोटरी नॉब्स के साथ में। आई होप ये देखने पड़ेंगे हाउ फंक्शनल ये गाड़ी का, जब हम टेस्ट ड्राइव करेंगे तब देखेंगे, इन चीज़ों को एक्सपेक्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात, एक अच्छी बात है, मिडल लो के लिए इंट्रूसिव नहीं है। यू कैन सी गाइस, मैं बड़े आराम से ऐसे करके कर रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट सीट्स की बैक सीट के वहाँ के उसी के लेवल पर है। बहुत अच्छी कुशनिंग, दिस इज रियली अमेजिंग। यू कैन सी गाइस हाउ गुड दिस इज। मटेरियल्स अच्छे हैं, 2 तरह के अपहोल्स्ट्री दिए उन्होंने, देखना पड़ेगा कैसा है। स्पीकर सेटअप बेसिक है, बाकी डिटेल में हम बात करेंगे और बाकी वीडियोज़ में बहुत कुछ कहने को है। जैसे जैसे ऑर्गेनिकली निकलता रहेगा मैं आपको बताता रहूँगा गाइस। बट यहाँ से आई एम गेटिंग अ व्यू स्पॉट ऑन गाइस। अब वियतनामी ब्रांड विनफास्ट MPV 7 ऑब्वियसली MPV है, फैमिलीज के लिए बनी है EV में, और ऑब्वियसली जब 7 लोग ट्रैवल करेंगे तो लगेज तो होगा ही। गाइस अब जो बूट स्पेस है इन्होंने एग्जैक्ट जो बताई है 115-116 लीटर। अगर मैं तीनों रोज अप कर देता हूँ तो मुझे लगता है छोटे बैग्स 2 ही आ पाएंगे अगर 7 लोग ट्रैवल करेंगे तो। कहने का मतलब है कि मुझे नहीं लगता कि ऑब्वियसली EV है तो ज़्यादा लोग कश्मीर टू कन्याकुमारी वाले ट्रिप्स तो नहीं लगेंगे, जहाँ पर ज़्यादा लगेज की ज़रूरत पड़ती है। लगेज 100-125 लीटर दिख ही रहा है कि कुछ है नहीं खास। बाकी अगर मैं लास्ट 3rd रो को फोल्ड कर देता हूँ, मेरे पास जो टोटल स्टोरेज निकल के आती है बूट स्पेस वो 550 लीटर के आसपास, 600 लीटर के आसपास निकल के आती है। और अगर मैं 3rd रो और 2nd रो सभी को फोल्ड कर देता हूँ, फिर इट कैन स्वेलो एनीथिंग, 1240 लीटर का बूट स्पेस निकल आता है। विद ऑल रोज अप 100-125 लीटर, लास्ट रो डाउन 550 लीटर, सारे की सारी रोड डाउन 3rd और 2nd 1240 लीटर। जो मुझे ऐसा लगता है कि ये किन के लिए कार है, ये डेली ड्राइवर हो सकती है, जो बंदा अकेले चलाता है, 5 लोगों की फैमिली के साथ में 3rd सीट्स अगर आप बंद करके रखते हैं तो आई थिंक एयरपोर्ट ट्रांसफर्स के हिसाब से 23 किलो के 3-4-5 बैग फिर भी आ जाएंगे अगर मैं लास्ट रो फेंक देता हूँ। बट 7 सीटर जब एज ए अपने आप को ये अकोमोडेट करेगी कार, लगे के हिसाब से ज़्यादा कुछ बचता नहीं है गाइस। मेरी ना जो ऑटोमोबाइल को लेकर अप्रोच है, मैं प्रैक्टिकलिटी से ज़्यादा रैशनैलिटी के ऊपर ध्यान देता हूँ। अब मैं अगर विनफास्ट की अगर मैं स्ट्रेटजी को, या जब
ये कोर टीम बैठती है, इकोनॉमिकल वायबिलिटी देखी जाती है, टेक्निकल इनपुट दिए जाते हैं, इंजीनियर्स बैठते हैं, मैकेनिकल्स वाले लोग बैठते हैं। जब आपको इंडिया जैसी मार्केट में पेनिट्रेट करना पड़ता है ना, वहाँ पर सबसे पहले बात, इट इज़ अ हाईली प्राइस सेंसिटिव मार्केट, यू हैव टू कीप योर प्राइसिंग स्पॉट ऑन। अब कुछ लोग इस कार को बात करके बोलेंगे कि यार सेगमेंट में यू गेट सनरूफ, यू गेट अ 360 डिग्री कैमरा, यू गेट वन टच प्रेस करके ऑटो क्लोजिंग बूट एंड ये फीचर्स, 1200 वॉट के साउंड सिस्टम, 12 स्पीकर्स, एडास के ये लेवल्स वो लेवल्स। चलो इसमें भी जो है बेसिक, मैंने एक वर्ड बोला है, मिनिमम मशीन मैन मैक्सिमम। अब ये फ्रेज़ क्या है, एग्जैक्ट क्या है, मुझे उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो हम ऐसे फीचर्स की बात करते हैं, पैनोरामिक सनरूफ, इट कम्स विद द सिग्निफिकेंट कॉस्ट। व्हेन यू टॉक अबाउट 360D कैमरा, ऑब्वियसली बहुत सारा वायरिंग हार्नेस लगते हैं, इट कम्स विद द कॉस्ट। स्पेशली गाइज, ये जो फीचर है ना, हमें जो फैसिनेट करता है, बटन दबाया गाड़ी बंद होगी। क्या आपको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डैम्पर्स होते हैं उसको बंद करने वाले, यूरोपियन में एक डैम्पर 20-20, 25-25 हज़ार का होता है। कहने को हम झट से बोल देते हैं कि यार 30 लाख की गाड़ी, 25 लाख की गाड़ी, ये फीचर नहीं, ये फीचर नहीं। जो मैं भी बोल रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिकली फॉर द विनफास्ट, ऐसा नहीं है कि मैं विनफास्ट के तारीफों के पुल बांध रहा हूँ, ये बांध रहा हूँ, बट अगर मैं इंडियन मार्केट को समझता हूँ, अगर मुझे जिंक्स तोड़ना है, सक्सेस मंत्रा पकड़ना है, अब तक अप्रोच क्या है, सनरूफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वेंटिलेटेड सीट्स दे दो, बट गाइज इट कम्स विद अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉस्ट। मैं एज ए मुनीश शर्मा अगर वो पैसा 3-4 लाख रुपए बचा के, अगर मैं कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम जो कि विनफास्ट ने इस गाड़ी के साथ में लॉन्च करा, और ट्रेड आइस टू ईवी का 3% का डिस्काउंट, मोटा मोटा ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए वो बच गया, 1.5 लाख का ये लोग एक्सचेंज बोनस दे रहे हैं, 3 साल की चार्जिंग दे रहे हैं, 7 साल की कॉम्प्रिहेंसिव कार वारंटी दे रहे हैं, 5 साल की आपने सस्पेंशन वारंटी सुनी थी आज तक? कभी मैंने तो नहीं सुनी थी। मतलब हम सस्पेंशन के बारे में बात करते हैं, मल्टी लिंक है, इसमें ट्रिपल लिंक है। अब ट्रिपल लिंक के में क्या है कि नॉर्मल नहीं तो क्या होती है, लिंक रॉड होती है, इसमें 3 रहेंगी, वो मैं टेक्निकल की वीडियो बनाऊंगा कि 3 लिंक सस्पेंशन क्या होती है। अब गाइज 5 साल की जो सस्पेंशन वारंटी दी है, ये कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम दिया है इन्होंने। अगर मैं स्पेसिफिकली इस बात की बात करूं तो ये पैसा अल्टीमेटली स्कूप आउट करना पड़ता है काफ़ी सारी चीज़ों को हटाकर। अब मुझे 7 सीटर MPV भी चाहिए इलेक्ट्रिक, मुझे 500 किलोमीटर की रेंज भी चाहिए, मुझे 60 किलोवाट आवर का बैटरी पैक भी चाहिए, फ्रंट व्हील ड्राइव के हिसाब से 220 HP और 280 Nm का टॉर्क भी चाहिए। पैसे से आते हैं गाइस। अगर मैं सनरूफ को निकाल के 1 लाख रुपए बचा लिया, मैंने ये वन टच डैम्पर्स, क्लोजिंग ऑटोमेटिक डैम्पर्स को हटाकर 50,000 रुपये बचा लिया। जो चीज़ें हम ट्रिपल स्क्रीन, ऑब्वियसली यार पता है कितनी महंगी महंगी स्क्रीन्स हैं, कभी जो लोग ट्रिपल स्क्रीन और वो सब, मैं नाम नहीं लूँगा, जिस दिन टूटेगी रिप्लेसमेंट आएगी उस दिन पता चलेगा गाइस। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से हम इंडक्शन फेज पे हैं अभी ईवी में ग्लोबली, खासकर एशियन मार्केट, खासकर इंडिया प्राइस सेंसिटिव, वहाँ पर मुझे लगता है कि हर एक मैन्युफैक्चरर को ईवी का जो क्रक्स है, टू ब्रिंग डाउन रनिंग कॉस्ट, टू मेक इट अफोर्डेबल, टू क्रैक द राइट मार्केट। 240 mm का अगर व्हील बेस है, इसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है, मैं नाम नहीं लूँगा, MPV ही है, बहुत बिकती है, ठीक है, उसको भी टक्कर दे रही है। ये 5-6 महीने लॉन्च हुए, उससे 190 mm ज़्यादा लेंथ, उससे 71 mm एक्स्ट्रा वाइड, जो कि मैं बार बार आप देख रहे होंगे, मेरा ध्यान यहीं पे जा रहा है। तो एक ना हम लाइन ड्रॉ करते हैं गाइस, एक होती है टेम्पलेट जिंक्स को तोड़ के पैसे का पोर्शन यहाँ पे डालना, प्लेटफॉर्म बड़ा कर दिया, बैटरी पैक 60 दे दिया, 500 किलोमीटर का वो दे दिया, रेंज दे दिया, कस्टमर सपोर्ट प्रोग्राम मैं रिपीट नहीं करूंगा जो चीज़ें बताई। और एक तरफ होते हैं कि आप सनरूफ दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। मैं अपनी स्टेटमेंट दूं, मैं हमेशा बोलता हूँ कंसल्टेशन में भी क्लाइंट्स में, मुझे अगर ऑप्शन हो 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दे के विदाउट सनरूफ गाड़ी मुझे लेनी है टॉप एंड वेरिएंट, आई विल ऑलवेज गो विद इट। मुझे नहीं ज़रूरत सनरूफ की। इंडिया में पता ही है सेफ्टी के नाम पर कैसे अब्यूज़ करते हैं लोग, क्या क्या करते हैं, बच्चों को निकाल के ऊपर से वो करते हैं। सनरूफ का अपना मेंटेनेंस कॉस्ट है, 2 साल बाद उसका सर्विस होता है, ड्रेन्स ब्लॉक होते हैं, अगर टूटा, अगर खराब हुआ, वारंटी के बाहर हुआ गाइस, गाड़ी लेते वक्त ना एक 60-70-80 हज़ार के FD जरूर करा लेना साथ में। यू हर्ड इट राइट। तो कहने का मतलब है गाइस कि आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल बायर। यू आर वॉचिंग माई कॉन्टेंट फ्रॉम द लास्ट 4 ईयर्स। मुझे पता है वीडियो लंबा हो रहा है, मैं इसके नीचे खड़ा हूँ तब से, बट पॉइंट मेरा ये है यार, मैं प्रैक्टिकल बायर हूँ, मुझे A2 भी जाना है, मैंने 25 लाख रुपए ईवी पे लगाया। अब मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं गाइस? A2 भी जाना, कॉस्ट शुड भी कम, 3 साल का आपको चार्जिंग फ्री दे दी, 7 साल की वारंटी दे दी पूरी व्हीकल की, वेयर एंड टियर सस्पेंशन में वेरिएंट टियर आता था उसको भी 5 साल की वारंटी में डाल दिया, 10 साल का बैटरी के ऊपर वारंटी दे दिया। उसके बाद मैं हमेशा कहता हूँ गाइस, 5 साल के बाद में जो बचता है वो रेजिडुअल वैल्यू होती है, वो रीसेल वैल्यू नहीं होती। 55% रिटेंशन वैल्यू, दैट इज ए रेजिडुअल वैल्यू एश्योर्ड आफ्टर 5 ईयर्स। कुछ रह गया और नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं, मेरी रनिंग कॉस्ट अगर फॉर्चुनेटली कोई विनफास्ट का चार्जर मेरे 5 किलोमीटर अंदर लग जाए, मैं तो घर पे भी 1-1.5 रुपये ही खर्चूंगा। दिस इज आवर टिपिकल इंडियन माइंडसेट इज। जो मैंने डिमार्केशन करी थी
पैसा उस जगह पे डाला गया, वहाँ से बचाया गया ताकि हम अडॉप्शन को सस्टेन करवा पाएँ। सस्टेन मीन्स नंबर्स। अगर मंथ बाय मंथ 70-80% का ग्रोथ आ रहा है, इट मीन्स दे आर डूइंग देयर थिंग्स राइट। परफॉर्मेंस की बात करी थी, ट्विन मोटर ऑल व्हील ड्राइव में VF7 ला दी, VF6 ला दी, अभी VF3 आएगी माइक्रो में, VF9 भी पाइपलाइन में है, MPV आ गई। एक मैन्युफैक्चर 2017 में डेब्यू किया, फिर से कह रहा हूँ वियतनाम का नंबर 1 बना, आसियान में स्टेट ऑफ द फैसिलिटी। इंडिया के तमिलनाडु में, मुझे सिटी का नाम नहीं आ रहा, टोचुकुडी आई गेस, यस यू हर्ड इट राइट, 1.5 लाख का उसका एनुअल कैपेसिटी है उसका बनाने का। ऑब्वियसली एक्सपोर्ट्स भी जाएंगे, बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ये जो मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ये पुलिंदा विनफास्ट के लिए शायद नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सक्सेस मंत्र है जो कि एक टेम्पलेट होना चाहिए। गाइज, वेरी इजी टू से, वेरी इजी टू ऑफर, उतना इजी टू बाय, पैसा लगा के ऐसे फीचर्स, सनरूफ, ये वो। सी, आई एम नॉट अगेंस्ट द सनरूफ, बट इट कम्स विद द कॉस्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। अब वो 2-2.5-3 लाख रुपए बचा के आपको कहाँ से क्या लगाना है, क्या प्रिविलेज देनी है, नहीं देनी, दैट इज ऑन यू, दैट इज ऑन द मैन्युफैक्चरर। अगर इस मैन्युफैक्चरर ने ये अप्रोच अपनाई है, कुछ सोच समझ कर ही अपनाई होगी गाइस। सो मुझे वियतनामी कॉफ़ी तो अच्छी लगती है, मैं जब भी कैफ़ेज़ में जाता हूँ। ड्राइव व्यू में देखेंगे वियतनामी गाड़ी कैसी होती है, ठीक है, थोड़ा सरकास्टिक हो गया बट दिस इज़ अ फैक्ट। सो वी आर एज एन इंडियंस, वी एज अ कार मार्केट हेडिंग इन, आई थिंक, राइट डायरेक्शन। रॉन्ग डायरेक्शन से कहने का मतलब है एप्रोप्रिएट डायरेक्शन में, कि आपको डिमार्केशन करना पड़ेगा, प्राइस भी सही चाहिए, कस्टमर सपोर्ट भी चाहिए, एक्सपेक्टेशंस भी मीट करनी है। मैं रिपीट नहीं करूँगा जो ये फीचर्स की मैंने बात करी है ना, गिमिक्स की, मुझे ये पैसे की बर्बादी लगते हैं गाइस। वेंटिलेटेड सीट्स का क्रक्स बताऊँ आपको, मेरे पास B7 Passat है 2011 से, पिछले 10 साल से उसकी वेंटिलेटेड सीट्स बंद है। ये नहीं कि खराब होगी, खराब नहीं हुई। लुक एट द डस्ट गाइस, परफोरेशंस में मिट्टी घुसती है, आवाज़ ही आती है गाइस 5 साल में। अभी आपने 5 साल वाली कोई वेंटिलेटेड सीट्स वाली गाड़ी रखी नहीं है। मैं 15 साल से लग के बैठा हूँ, 2015 से ना सिर्फ आवाज़ आती है, पता चलता है 1-1.5 मिनट के बाद में कि हाँ कुछ आ रहा है। अभी इंडिया में जहाँ पे सीट्स नहीं साफ होती, तो वो परफोरेशंस में मिट्टी घुसेगी, उसको सफाई कैसे करेंगे? उसको आप वैक्यूम नहीं कर सकते, उसको आप ब्लास्ट ड्राई नहीं कर सकते, आप कंप्रेस्ड एयर नहीं डाल सकते। देयर आर सो मेनी टेक्निकलिटीज। बाकी इंडिविजुअली अगर आपको बात करनी है तो मेरे साथ सीधा जुड़ सकते हैं, कंसल्ट करके आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। PDIs का तो आपको पता ही है। ये मेरा नज़रिया है गाइस, गाड़ी को देखने का, समझने का, रैशनल अप्रोच। आई डोंट फॉलो एनी टेम्पलेट। मेरा कभी होमवर्क नहीं होता। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ, यहाँ पर आया, ऊपर से देखा, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, इट इज़ कमिंग लाइक दिस एंड लाइक दिस। दिमाग से इन्फो, दिल से चीज़ें। मुझे लगता है कि इसके नीचे बहुत हो गया, अंदर भी बोल लिया, अब थोड़ा सा वॉक अराउंड कर लेते हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस, लव यू ऑल। गाइस, डू यू लाइक वियतनामी कॉफ़ी? टाइम फॉर अ वियतनामी कार। विनफास्ट पहली गाड़ी अक्टूबर में निकाली। वी आर इन द मिडल ऑफ अप्रैल। हेयर कम्स MPV7। टारगेटिंग ऑडियंस टिपिकल लंबी मिडिल क्लास इंडियन फैमिलीज, 6 से 7 लोगों ने ट्रैवल करना है। आज ही लॉन्च हुई है एक ऐसे मैन्युफैक्चर से जिसका मंथ बाय मंथ जो ग्रोथ रेट है सेल्स का, जिसने 3 महीने में 1000 गाड़ी बेच दी। अक्टूबर 2025 में आकर 2400 गाड़ी बेच चुके हैं ये लोग। टॉप 5 EV मैन्युफैक्चरर्स में आ चुके हैं सेल्स के मामले में। अच्छे अच्छे ब्रांड्स को टक्कर दे रहे हैं जो कि 20, 25, 30 साल से हैं वहाँ पे। कुछ तो अच्छा किया होगा। 2 गाड़ी और पाइपलाइन में हैं। बात करते हैं MPV7 की। आज हम विनफास्ट के लॉन्च इवेंट पे आए हैं। मैं बिल्कुल रॉ टिपिकल मुनीश शर्मा की तरह बोलूँगा। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं मेरे साथ में चार्जिंग पोर्ट है। सो दिस इज़ अ सोर्स ऑफ पावर। गाड़ी की बात करूँ, एक मेरी तरफ से इनपुट है ब्रांड्स को कि 50 साइड प्रोफाइल फॉर इंडियन रोड कंडीशन माइट बी नॉट अप्रोप्रिएट। 235 50 R19 के व्हील्स, EVs का जो टिपिकल अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन पियानो ब्लैक में चल रहा है। अब लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग इज़ वेरी सब्जेक्टिव, बट अभी यही मिलता है हमें। द मोमेंट आप 20 लाख से ऊपर EV लेने जाते हो, SUV लेने चले जाओ, MPV लेने चले जाओ, 5 सीट कोई भी गाड़ी लेने, 18-19 इंच व्हील्स ही लगाए जा रहे हैं। इसके पीछे टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, प्रॉज एंड कॉन क्या है, मुझे लगता है कि एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी गाड़ी के ऊपर बात करते हैं। काफ़ी बिगर स्लाइड क्लैडिंग व्हील्स की, व्हील आर्क, काफ़ी सारा स्पेस आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। ग्राउंड क्लियरेंस ऑन पेपर उतना प्रॉमिसिंग नहीं है अगर आप घाट सेक्शन में टूटे रास्तों पे जाते हैं, स्पेशली जब ये गाड़ी लेडन होगी, मतलब 5, 6, 7 लोग बैठेंगे। फ्रंट की बात करें गाइस, तो ये आपको इंडिकेटर कम DRL कम आपको इसके साथ में आपको यहाँ पे हेडलाइट सेटअप मिलेगा। हेडलाइट्स गाइस, अब इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये होगा कि इसकी लुमिनोसिटी कितनी है। साइज़ छोटा है, मुझे पता है कि ग्लोबली व्हेन यू टॉक अबाउट टेक्निकल थिंग्स और हेडलाइट्स, आसियान कंट्रीज़ में रोड्स काफ़ी वेल लिट रहते हैं। मेरे पास B7 Passat थी, तो वहाँ पर प्रोजेक्टर्स में मैश लग के आता था, लिमिट करा जाता था लुमिनोसिटी को। सो दिस विल बी इंटरेस्टिंग हाउ दीज हेडलाइट्स विद अ वेरी स्मॉल LED
प्रोजेक्टर। इसकी लुमिनोसिटी कितनी होगी, 9000 लूमेन, 12000 लूमेन, 15000 लूमेन। जब गाड़ी रोड पे आएगी हम इसके लूमेंस टेस्ट करेंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से, बिकॉज वी आर वेरी क्लोज टू इक्वेटर, हर तरह का कश्मीर से कन्याकुमारी से इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी है रोड कंडीशंस में, देन यू टॉक अबाउट हर चीज़ में बहुत डाइवर्सिटी है, सिर्फ कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं है। हेडलाइट्स हमें स्ट्रॉन्ग, बड़े और वही चाहिए। द बेस्ट वर्क अभी रिफ्लेक्टर्स आते थे, तो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर मैं बात करूँ इसकी गाइस, मुझे लगता है कि अगर लोगो भी हटा दें तो जो आपका DRL का जो कंटिन्यूटी है, जिस हिसाब से सेंटर में आके टक इन कर रही है, तो यू कैन सी इट इज़ अ विनफास्ट। अच्छी बात करी है कि पियानो ब्लैक में नहीं दिया इन्होंने, बम्पर की जो क्लैडिंग है, जो आपके सामने प्लास्टिक की ग्रिल है। सो इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से यही चलता है, आइदर यू गो मेटालिक, आइदर यू गो दिस, बट आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ दिस पियानो ब्लैक। सो देखते हैं खोल के कि फ्रंक है, और टिपिकली बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एज एक्सेसरीज को देते हैं, बट वी नीड टू सी हियर। पैनल गैप्स भी देखेंगे, बिल्ड क्वालिटी एनालिसिस भी देखेंगे कि पैनल्स की टॉलरेंस कितनी है। व्हेन यू टॉक अबाउट मेटल थिकनेस, जब गाड़ी रोड पे आएगी मैं तब इसको टेस्ट करूँगा। बाकी मुझे लगता है कि दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, यू लाइक इट और यू हेट इट, बट इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम द फ्रंट, दिस इज़ डन डेलिबरेटली नाइस। आपको पता है दोस्तों कि इंडियन कंडीशन में क्या होता है, आई एम राइडिंग द कार फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स। रोड पर जो पेंटेड बम्पर्स, पेंटिंग क्लैडिंग रहती है, वही सबसे ज़्यादा पेंट के लिए चिप इन होती है। अब दिस थिंग, दिस प्लास्टिक, इट हैज़ मेड इट ऑलमोस्ट, जिसको रिपेयर की ज़रूरत नहीं है, पेंट चिप इन नहीं होगा। तो मीन टू से अगर मैं यहाँ से टच भी करता हूँ तो मुझे रीपेंटिंग की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा एक्सपोज एरिया यही रहता है, खासकर MPVs में। पियानो ब्लैक होता तो भी चिप इन करता, बट इसमें क्या है, अगर कुछ लगता भी है तो मुझे लगता है कि आफ्टर 5 to 6 days इट विल सेल्फ हील। सो मुझे लगता है कि पियानो ब्लैक से हटके यही टेम्पलेट होना चाहिए। दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट टू द ऑब्वियसली विनफास्ट। आई होप बाकी चीज़ें भी टेक्निकल इस चीज़ को पकड़े, वट एवर आई टॉक टू। और फ्रंट फेशिया ऑब्वियसली अपने मैन्युफैक्चर से दिस इज़ वाइडेस्ट बाय 71 mm, वो पता चलता है अंदर बैठ के, बाहर से भी पता चलता है। अब थोड़ी सी साइड से बात कर लेते हैं, पैनल गैप से देखते हैं। गाइस, विनफास्ट की MPV 7 के मैं पता कहाँ पे खड़ा हूँ, सेंटर लग रहा होगा, बट ये है 4740 mm की जो लेंथ दी है सेगमेंट में सबसे बढ़िया MPV लेंथ के मामले में, उसके मैं मिडल में खड़ा हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाता हूँ, सो ये जो व्हील बेस है 2840 mm का, उसके मिडल में हूँ मैं ऑलमोस्ट। 4740 mm का मतलब ये होता है, जो अभी पिछले महीने एक गाड़ी लॉन्च करी है किसी ब्रांड ने आइस में, डीजल में, वो बेंचमार्क थी अभी तक 2840 पर ये MPV बैठी हुई है, which obviously transforms into the best of the interior space. Then you talk about the legroom, width भी पता चलती है। width के लिए मैं थोड़ा सब्जेक्टिव हूँ गाइज, मैं आई होप मुझे अगर जब गाड़ी रोड पे आती है मैं देखूंगा सेंटर में 3 लोग कैसे बैठते हैं, क्योंकि मुझे साइड पैसेंजर्स के लिए जो शोल्डर एरिया है बाहर की तरफ, वो मुझे देखना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज़, मुझे लगता है कुछ अर्गोनॉमिक फ्लॉ है, वो मैं बात करूंगा बाद में। गाइस, जब फर्स्ट टाइम इस गाड़ी में मैं उतरने वाला था और मैं ग्रैब हैंडल के साथ में जो लीवर देख रहा था अनलॉक करने के लिए, दिखाता हूँ इंटरेस्टिंगली कहाँ पर है, ये रहा समथिंग यूनिक। ये स्पीकर के बाद ये क्या है मुझे नहीं पता ये क्या है, बट फिक्स्ड है। इसका यूटिलिटी तो कोई नहीं देख रहा, बट लेट्स सी, वो हम ड्राइव रिव्यू में देखेंगे। और अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं, इस प्राइस तक मुझे लगता है कि घर हर बंदा, कोई भी कंटेंडर हो सकता है जिसको MPV चाहिए 7 सीटर। बाकी गाइस, टेक्निकल जो ओवरव्यू था मैंने आपको दे दिया, क्योंकि फीचर्स और उसके ऊपर बात करना मुझे लगता नहीं है कुछ सेंस है, वो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी गाइस, आपके जुड़ने के लिए, कंटेंट देखते रहिए, कंसल्ट करने के लिए आप कंसल्टेशन के लिए जा सकते हैं। थैंक यू गाइस, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही कंटेंट देखते रहिए। मेरे को भी देखते रहिए, सुंदर जीव जो भी देखते रहिए।